सारी रात हो गई, महारानी ने सोने नहीं दिया। एक ही रट लगाए दूसरी शादी कर लूं। और मंत्री तुम जानते हो, जिस मर्द के घर में दो औरतें होती हैं उस मर्द का जीवन आधा रह जाता है। अब आप हमारे मंत्री हो, बताओ हमें क्या करना चाहिए। महाराज शादी तो कर ले, लेकिन दिक्कत बहुत हो जाती है आगे। जब रानी हट पकड़े है और ऐसी बात है घर में अगर कोई पुत्र नहीं है तो शादी कर लेना चाहिए आपको। हाथी एक दंत बिन ज्ञान एक संत बिन, कामनी तो कंठ बिन लगत बिहुनी है। मंद्र एक दीप बिन बाग एक कूप बिन प्रजा एक भूप बिन लगे छार चूनी है। काया एक वस्त्र बिन सूरमा तो शस्त्र बिन, माया एक पुत्र बिन लगत बिहुनी है। कंठ बिन राग और ज्ञान बिन बैराग, राम नाम के बिना तो देह सब सोनी है। समझिए लोगों, ऊपर की बातें तुम सुन चुके, लेकिन लास्ट वाली बात में कितनी सुंदर। बिना भगवान के नाम के इस शरीर कितना भी सजा लो, कितना भी सुंदर हो, जो परमपिता परमात्मा का चिंतन नहीं करता वो शरीर नहीं है, मुर्दा है। पत्रों का वितरण करिए। महाराज शादी करना चाहते हैं, पत्रों का वितरण हुआ। एक राजा की लड़की यौवन की दहलीज पे कदम दे रही थी, जिसका नाम था सुरुचि। राजा मदन सेन ने जिस समय ये पत्र पढ़ा तो अपनी बेटी सुरुचि का टीका महाराज उत्तानपाद को भेज दिया। मेरे भाइयों, टीका स्वीकार किया, शादी की तिथि निश्चित हो गई। राजा बारात लेकर दुल्हा बनकर के पहुंच गए लड़की वाले के दरवाजे पर। सम्मान दिया। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, वैदिक रीति से पान ग्रहण संस्कार हुआ, अब महाराज गोना करा के चले, हर्षा के चले, घोड़ा को नचा के चले। दरवाजे पर डोला आया। रानी सुनीत को पता लगा कि मेरी छोटी बहन आ गई। एक बात और बताऊं आपको, कुछ स्त्रियां तो ऐसी होती हैं जिनका हृदय ममता का समुंदर होता है, और कुछ ऐसी होती जिनकी आंख में सुअरिया का बाल है। एकदम से दासियों से कहा, जाओ मेरी छोटी बहन को सम्मान के साथ लेके आओ, मैं तब तक मखमल का बिछोना बिछाती हूं। मेरे भाइयों, बानिया दरवाजे पर पहुंची, बोली, महारानी साहिबा डोला में से कदम नीचे रखिए, बड़ी बहन आपका इंतजार कर रही है। बड़ी बहन को नाम सुनो। बोली, कौन बड़ी बहन? जवाब दिया, महाराज की पहली विवाह था। इसका मतलब घर में सौत है। मेरे पति को लिवा के ला, और भक्तों जो राजा सामने आओ। अरे दैया नांगिन सी पुचकारी, और कहा, बोली, जब एक तुम्हारी रानी थी तो हमें व्यथ ले आए हो। भोग करन को काफी थी, मोए भाड़ झोंक जाए। एक औरत घर में थी तो मेरे बाबू के दरवाजे में दूल्हा बन के क्यों गई? क्या मैं तुम्हारे यहां भाड़ झोंकूंगी? नहीं, नहीं जाऊंगी अंदर, नहीं जाऊंगी। एक तुम्हारी रानी थी तो हमें व्यथ ले आए हो। भोग करन को काफी
हम तब आंगन में जाए सैया सोत जल अरे हम तब आंगन में जाए सैया सोत को पहले निकालो। अरे हम तब आंगन में जाए सैया सोत को पहले निकालो। चून की सोत बुरी है और जहर की पूजी छुरी है। अरे चून की सोत बुरी है और जहर की पूजी छुरी है। अरे चून की सोत बुरी है और जहर की पूजी छुरी है। अरे धोखे में लिए मुखाई सैया सोत को जल्द अरे हम सब मेहनत में जाए सैया सोत को घर से निकालो। अरे हम सब मेहनत में जाए सैया सोत को घर से निकालो। राजा के लोग पैरों के नीचे धरती खिसक गए, जवाब नहीं बना। रानी सुनीत को पता लगा कि मेरा अनुष्ठान विपरीत दशा को जा रहा है। मैं जिस नाटक की नटनी हूं वो नाटक टूटा जा रहा है। मैं जिस अंडा प्याज किए बैठी वो अंडा फूटा जा रहा है। मेरे प्यारे भक्तों, घर में से निकली, दरवाजे पे आते आते उसने डोलई में अपनी सोच के दोनों पैर पकड़ लिए। पत्थर दिलवाली ने बाकी छाती में लात मारी, छोड़ मेरे पैर, तूने गंदे हाथ मेरे पैर से क्यों लगा दिए। भाइयों, लात लगने पर भी पैर नहीं छोड़े और कहने लगी, दीदी आओ अपने घर को देखो, मेरा तो एक सहारा है। देखिए लोगों, ऐसी स्त्रियां पूजने के योग्य होती जिनका हृदय ममता का समुंदर है। अपने घर को देखो, मेरा तो एक सहारा है। मैं रानी नहीं टहलनी हूँ, ये सब धन धाम तुम्हारा है। और कह रहे हैं, ऊपर ही टहल में कर दूंगी। क्या हो गुरुदेव? ऊपर ही टहल में कर दूंगी, जब जैसी आज्ञा पाऊंगी। तू रोटी मोए देती रही हो। देखिए लोगों, कैसा दिल है इस औरत का। तू रोटी मोए देती रही हो, मैं तेरो पूत खिलाऊंगी। सिर्फ 2 रोटी देती रहना दीदी, मैं दरवाजे बैठ के तेरे लला को खिलाती रहूंगी। जे शब्द तो ये मालूम पड़ा मानो जलती हुई आग में घी की आहुति दे दी। कान लगी सुन ले पिया, कान खोल के, जब कुलबंतन का कह रही है। जब बूढ़ी बिल्ली भक्तन बन के चिड़ियाघर में रहना चाहती और क्या कह रही कि मैं तेरे पूत खिलाऊंगी, जड्डान को अपन लला में खिलाने को दूंगी। अगर मैंने अपन लला जाए खिलाए वो खुद तो मेरे लला को घोंट दिया गला और तो हम तुम हंस हंस के जब प्यार भरी बातें करेंगे, रस भरी, या इतनी जल जाएगी क्या तो हमें मार देगी या तुम्हें जहर दे देगी, इसी जन्नांगन को बीच में तलक करो। तो रानी सुनीति बोली, दीदी कैसे चले अंदर, बता तो खेतन में झोपड़ी धल ले।
और कहो तो जोगिन बन के निकल जाए। कहने लगी मैं बताऊं वो तू करेगी? हाँ करूंगी। तो सुन, रंग महल को त्याग बिड़ार तू कागवाटा पे ठारी। गुरुदेव एक नील को लहंगा पहन रे